औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर बैठे हुए अल्ताफ़ भाई, असलम भाई, अबूज़र अंसारी साहबान और जलसे में शरीक तमाम ये मेरे दोस्त अजीज़, मेरे बुजुर्ग भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो लोग हमारे आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस जलसे में तशरीफ़ लाए और हमें सुना और सुनकर उसके ऊपर क्या करना है आगे के लिए लाए अमल तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि ये जो पावर लूम में मजदूर जो होता है उसके क्या हुकूक होते हैं, मतलब उसको क्या क्या काम करना होता है, क्या नहीं करना होता है और उसको कितनी मजदूरी, कम से कम मजदूरी कितनी होनी चाहिए और उसके अलावा उसको क्या क्या सहूलत होना चाहिए। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों के यहाँ पर 12 घंटे की ड्यूटी का चलन है कि 12 घंटा एक शिफ्टों में काम होता है, दूसरी शिफ्टों में 12 घंटा काम होता है। जबकि संविधान में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि उसमें आपको 12 घंटा काम दिया जाए। ये एक इंसानी जान पर जुल्म है एक तरीके से कि 12 घंटा इंसान से ड्यूटी ली जाए। इसलिए संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर ये कानून बनाया था कि संविधान में कम से कम 8 से 9 घंटा ड्यूटी होना चाहिए किसी भी मजदूर की। मगर यहाँ पर सरकार देखते हुए भी अनदेखा करती है कि यहाँ पर 12 घंटा ड्यूटी हो रही है और मजदूर से ज़्यादा काम लेकर, कम उजरत देकर ज़्यादा काम लिया जाता है और उसकी मजदूरी पूरी नहीं दी जाती और उसका इस्तेसाल किया जाता है, जैसे कि थोड़ा बहुत कर्ज देकर और उसको अपनी मोहब्बत से दो बोल बोल कर और ये झूठी बातें बता करके भाई हमें कुछ बचता नहीं है। ये तो हम लोग, आप मजदूर लोगों का पेट भरने के लिए, आपकी रोजी रोटी चले इसके लिए कारोबार कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ बचता नहीं है ये कारोबार में। ये कारोबार ऐसा है कि बस ऐसी है, कुछ है नहीं, बस एक गरीब का, एक मजदूर का घर चले, मतलब ये अपने आप को बताते हैं कि हम लोग अपना, आप लोगों का ख्याल करके, आप गरीबों का ख्याल करके चला रहे, नहीं तो इसमें कोई इनकम नहीं है। पावर लूम की सनत में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ उसमें बनता नहीं है। इन लोगों का ऐसा कहना है, मालक लोगों का, सेठ लोगों का, कि यार इसमें कुछ बचाता नहीं है, बस गरीब की रोजी रोटी चल रही है, इसके लिए हम लोग चला रहे हैं। जबकि मेरे दोस्तों बताओ ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा नहीं होता है तो कैसे ये लोग ये करोड़पति करोड़ करोड़ रुपए की ज़मीनें खरीदते हैं, हर साल नया कारखाना बनाते हैं और महंगी महंगी गाड़ियों में महंगी महंगी शादियां करते हैं अपने बच्चों की, अपने उन लोगों की, मतलब उनके पास फिर कहाँ से पैसा आता है जब उनको इस कारोबार में कुछ बच नहीं रहा है। वो हमारा पेट भर रहे हैं, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, मतलब नुकसान में चला रहे हैं कारोबार, हमेशा नुकसान रहता है उनको, कभी ऐसा होता ही नहीं है कि उनको फ़ायदा हो रहा है। हालांकि चलाओ एक जैसा चलना चाहिए, काम करो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, काम होना चाहिए और बचता भी नहीं है। तो ये क्या मसला है, क्यों ऐसा है? 12 घंटा ड्यूटी लेते हैं, 12 घंटा कानून में, संविधान में कहीं भी 12 घंटे का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि 12 घंटा इंसान से काम किया जाए। ये 12 घंटा काम लेते हैं, प्लस उसके बाद लूम की साफ सफाई करना, भीम उठाना और जो भी दूसरे ऊपर के काम होते हैं। हम सिर्फ लूम ऑपरेट करने के लिए रखे जाते हैं, मगर ऊपर से काम लिया जाता है हमसे, डोरी ऊपर पहुंचाओ, भीम उठा के रखो, काटो, सब
पाइप निकालो बाहर, हर हफ्ता लूम साफ करो, और उसकी कोई भी उजरत, कोई भी उसका मुआवजा अलग से नहीं दिया जाता। जो मीटर से मजदूरी यानी कि लूम ऑपरेट करने का जो पगार है वही हमको मिलता है। जबकि कायदे से, सरकारी तौर से अगर ये सही कायदे से नाफिज हो जाए तो कम से कम 8 से 9 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, और उसके बाद कम से कम उजरत यानी वेतन के मान के तहत उसकी पगार तकरीबन 19,000 रुपया महीना होने चाहिए, 8 घंटे की पगार। और भी उसके अंदर है कि कितना लूम चलाना चाहिए, कितनी मशीनें चलाना चाहिए, और वो इसी को ऑपरेट करना है। उसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करना है। 9 घंटे के बाद आपकी ड्यूटी ख़त्म, चाहे जैसा भी हो उसे छोड़कर हट जाना है। मगर ये लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा लागू नहीं होने देते, और सरकार भी ये सब समझते हुए, जानते बूझते भी इसको अनदेखा करती है कि कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। गरीब मजदूर क्या आवाज़ उठाएगा और क्या बोलेगा। जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है वो यहाँ आकर बैठे। ये कुर्सियाँ और चटाई आप लोगों के लिए, तो आप खड़े मत रहो, यहाँ आकर बैठो, मेहरबानी होगी। असल में दोस्तों इसी सब मजबूरी की वजह से एक मजदूर का बच्चा आगे पढ़ लिख नहीं सकता, उसकी तालीम में हर्ज होता है, और 12 घंटे की ड्यूटी, इतनी लंबी ड्यूटी के बाद आदमी के अंदर इतनी ताकत सिकत नहीं रहती है कि वो अपने बच्चों की तालीम तरबियत पे ज़रा सा ध्यान दे ले और वो कर ले। नहीं तो हमारे बच्चे क्या टैलेंटेड नहीं है, हमारे बच्चों के अंदर कोई खराबी है, दिमागी तौर से कमज़ोर पैदा होते हैं कि हमारे बच्चे, मजदूर के बच्चे खास तौर से, क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है या उनकी कोई वो नहीं होती कि कुछ पढ़ के आगे नहीं बढ़ते। हालांकि जब हम बच्चा पैदा होता है, 5 साल का होता है, 4-5 साल का, तभी से हम सबसे पहला काम यही करते हैं तो उसको स्कूल में डालते हैं। उसको स्कूल में डालकर हम लोग सोचते हैं कि वो कुछ बन जाए, ये डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऐसी वो हो जाए जो उसकी ज़िंदगी कुछ अच्छी बन जाए। हर मजदूर अपने बच्चों के लिए ये कोशिश करता है, और सबसे पहले वो उसे स्कूल भेजना शुरू करता है, मदरसा भेजना शुरू करता है, ताकि वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी, एक अच्छा कुछ ऐसा सहारा बन सके कि अपने को आगे किसी की मेहनत मजदूरी ना करना पड़े, खुद की कोई अपना नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, कोई अपना खुद का पेशा हो जिससे वो अपनी रोजी रोटी हासिल कर सके। मगर 10वीं तक पढ़ने तक का, 10वीं तक ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर का बच्चा पढ़ पाता है। इसकी वजह यही है कि हम लोग अपने बच्चे की तरबियत पे ध्यान नहीं दे पाते। अब ध्यान देंगे कैसे? हम तो सुबह से जाते हैं, शाम को इतने बेहाल होकर लौटते हैं घर पर के हमारे अंदर इतनी शिकत नहीं रहती कि हम अपने कोई दूसरा बच्चों से कोई सवाल कर सके कि भाई तू स्कूल गया था, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा है, तेरे क्या चीज़ की कमी है, क्या करना चाहिए तेरे लिए, कोई अब वो ही नहीं होता है हमारा। या स्कूल जाकर अपने उनके स्कूल के बच्चों से कहे कि भाई इनको क्या कमी है मेरे बच्चे में। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के सलीम रिजवी साहब स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से और मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की तरफ से सलीम रिजवी साहब का इस्तकबाल करना चाहूँगा और उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आकर हमारी हौसला अफजाई की। तो मेरा कहना ऐसा है कि जब आदमी को फुर्सत रहेगी अपने बच्चों की तरबियत के लिए। और सलीम रिजवी साहब के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिनेश ठाकरे साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। तो तब हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं जब 8 घंटा ड्यूटी हो, 8 घंटा ड्यूटी करें हम और 8 घंटा अपना आराम करें, और 8 घंटे में बाकी के थोड़ा बहुत अपना बच्चों पे ध्यान दे सके, पढ़ा लिखा सके। देखो सर दोस्तों, ऐसा है कि हर छोटे छोटे गांव में जहां पावर लूम नहीं है वहां पर
लोगों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, कुछ सरकारी नौकरी या प्राइवेट कंपनियों में कहीं पर भी काम करते हैं, उनका अच्छा चलता है, पक्के मकानात होते हैं, उनके वो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आती है जो मालेगांव शहर के मजदूर इंसान के साथ होती है। मैं भी एक मजदूर हूँ, बहुत मेहनत से अपना चलाता हूँ, काम करता हूँ, और बस यही है कि खा पी के बराबर हो जाता। असल में यहाँ के सेठ हजरात जो है ना, मजदूरी इतनी देते हैं कि सिर्फ हमारा घर खर्च चल सके, उसमें से हम कुछ जमा ना सके। वजह इसकी यह है कि अगर हम लोग ज़रा सा हमारे पास दो पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो उनको लगता है कि ये लोग काम पर नहीं आएंगे, बदली देना शुरू कर देंगे, हमारा लूम बंद रहना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद वो नहीं होगा। तो वो जानबूझ के ऐसा करते, ऐसा सेट करके मजदूरी देते हैं कि बस इतने में हो जाए कि जुम्मा के दिन ये लेके जाए और शनिचर के दिन इसके पास सारा पैसा खत्म, और फिर ये दोबारा काम पर आ जाए अपना। इसलिए ऐसा करते हैं जिससे हमारी बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में रहता है। हमेशा उनकी कोई भी हम तालीम तरबियत, आज बताओ कोई भी दूसरे शहरों में देखो, किसी ऑटो ड्राइवर का लड़का ISI ऑफिसर बन जाता है, कोई UPSC एग्ज़ाम पास करता है, कोई नीट में इम्तिहान में पास कर लेता है। कभी सुना है मालेगांव में कि किसी मजदूर के बेटे ने UPSC के इम्तिहान एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की, ITI का कोई एग्ज़ाम पास किया, UPSC का कोई एग्ज़ाम पास किया, या किसी वो किया? क्या हमारे बच्चों में टैलेंटेड नहीं है? हालांकि वो भी कर सकते हैं, मगर बस ज़रूरत इस बात की होती है कि उनको कम से कम मौका मिलना चाहिए, उनको सही तरबियत, उनकी सही रहनुमाई करना चाहिए। टीचर हजरात कब तक करेंगे? वो अपना सेलिब्रेशन पूरा करके वो करे, जो उनका हक है वो अदा कर देते हैं, बाकी अपनी जब बाप जो होता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही नहीं सकता, उसके पास वक्त ही नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि इसके खिलाफ सबको आवाज़ उठाना चाहिए कि कम से कम 8 घंटा, 8 या 9 घंटा ड्यूटी होना चाहिए। उसके बाद वेतन की मान के तहत कम से कम 9,000 रुपया पगार होना चाहिए, और जो भी मेडिकल सहूलत है, पेंशन है, और वो जो भी सारे संविधान में हमारी जो मांगे हैं वो सब कुछ ऑलरेडी पहले से है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो ये सारी बातें लिखी हुई है, मगर उस पर सरकार अनदेखा करती है, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर इसके खिलाफ सरकार को जगाना होगा कि हमें हमारा हक चाहिए। हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है, ना हमको सरकार की तरफ से कोई मदद चाहिए, ना कुछ। हमारा हक है, जो मजदूरों का हक है वो दो आप, उसके अलावा आपसे कौन मांग रहा है कि आप हमें जायद दे दो, कुछ वो दे दो। जो कायदे से है, जो कानून से है वो देना चाहिए, और हम इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे, जिसके लिए मैं खुद मेरे सेठ के खिलाफ केस किया हूँ, और इंशाअल्लाह उसमें हमारे हक में तकरीबन फैसला आ चुका है कि मुझे जो भी सरकारी कायदे से मतलब काम होता है, मतलब जो मजदूरी होना चाहिए, जो जितना घंटा ड्यूटी करना चाहिए, जो भी सरकारी संविधान में जो है उसके तहत मुझे वापस लेना चाहिए उसे, और उसको एग्रीगेट नोटरी करके बाकायदा वकील मार्फत मुझे काम पर वापस लेना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्ताफ़ भाई, असलम भाई, और जो साबान तंबोली साहब भी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी जो वो हैं, उनकी कोशिशों से हमारी जीत बिल्कुल करीब है कि ये कायदे लागू होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह 17 जून को ये पहला कायदा यहाँ पे एक कारखानेदार के खिलाफ लागू होगा कि उसे जो भी है वेतन की मान के तहत पगार देनी होगी, बैंक से पेमेंट करना होगा, मंथली पगार देनी होगी, और जो भी उसका बोनस होता है, जो भी काम जितना होता है संविधान के तहत, कानून के तहत, वो सब देना पड़ेगा। इसके लिए लड़ना पड़ता है दोस्तों, अपना हक लेने के लिए
किसी को बोलोगे तो कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार भी अनदेखा करती है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब कैसा है कि अभी यहाँ पर किसी को हाईवे पर या उधर नदी के उस पार जाओ आप 2 व्हीलर पे, आपको आरटीओ ने पकड़ लिया, आपको कहा कि भाई हेलमेट नहीं लगाया आपने, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप उसको ये तो नहीं कहोगे कि भाई पूरा गांव नहीं लगाता, जाओ सबसे लो तो पहले फिर मैं दूंगा। वो तो कायदे से आप पकड़े गए तो आपको कायदे कानून के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा, उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह इनको भी जो सेठ लोग हैं जिनको ये अपने आप पे वो है कि पूरा गांव ऐसे ही चलता, हमेशा से ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, तो नहीं, अब हमें इसको बदलना होगा। ये कायदा कानून के दायरे में लाना होगा इनको। ऐसा नहीं है कि बस जो चल रहा है बस वही चलेगा और उसको अब कोई बदल नहीं सकता। ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है। उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर इनके सरकार के खिलाफ सरकार को ये बताना होगा कि मजदूर यहाँ किस हाल में रहते हैं और उन्हें कितनी सहूलत और कितना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। तो हमारी कोशिश तो यही है कि वो है, देखो इसमें हम लोगों का कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। मैं भी एक गरीब मजदूर हूँ, पावर लूम चलाता हूँ, तो कोई मेरा तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कोई बड़ा लीडर बन जाऊँ या कोई अच्छा मेरे को वो हो जाए। मुझे कोई लालच नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं जो परेशानी झेल चुका हूँ, जो उस परेशानी मेरे माँ बाप, मेरे वालिद मोहतरम पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल दिए पावर लूम में, उसके बाद मेरी भी 50 साल की ज़िंदगी में 20-25 साल पावर लूम में निकल गए। अब मेरे बच्चे लोगों के 2-4 साल निकलने वाले हैं, इसलिए निकल चुके हैं। अब उसमें उसके लिए वो नहीं है, कम से कम जो भी हो गया अब वो ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी बेहतर तालीम के लिए और उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा कि हम तो हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बस इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जो साथी हमारे इधर उधर खड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त